दादाजी, ताकि तुम पूरी जिंदगी एक रिच सेकंड जनरेशन की तरह आराम से जी सको, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फीमेल सीईओ को पत्नी के रूप में ढूंढ लाए। सामने खड़ी गोरी, बेहद खूबसूरत और लंबी टांगों वाली मैच्योर महिला को देखते ही तुमने तुरंत उसे थोड़ा दबाने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। यह सुनकर मैनेजर ने ठंडी सांस खींची। ये फैमिली का बटलर और सी सिटी में ये सरनेम वाला इतना ताकतवर और अमीर परिवार तो सिर्फ वही ये फैमिली है जिसकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं। उसके दिल में मानो तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे अब समझ आ गया कि शेन चिंगचियो के पति की बैकग्राउंड कितनी भयावह है। वह तुरंत सम्मान के साथ बटलर झाओ को अंदर आने के लिए ले गया। बटलर झाओ ने शी चांगशन पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, यह टॉप सेलिब्रिटी दिखने में वाकई अच्छा है, लेकिन अगर उसकी तुलना उनके यंग मास्टर से की जाए तो दोनों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। उधर शी चांगशन ने मैनेजर की बात सुनने के बाद उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने तुम्हारे बारे में सोचा, उसके अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। लेकिन जब उसे याद आया कि यह सब शेन चिंगचियो ने खास तौर पर उसके लिए अरेंज किया था, तो वह खुद को खुश होने से भी नहीं रोक पाया। बटलर झाओ खाना देकर जल्द ही वहां से चले गए। लेकिन उनके जाते ही मैनेजर ने तुरंत उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। तुम आखिर उनसे मुकाबला किस आधार पर करोगे? शी चांगशन तुरंत चुप हो गया। लेकिन मैनेजर यही नहीं रुका और लगातार समझाने लगा, ये फैमिली की दौलत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यंग मास्टर ये उस परिवार के इकलौते वारिस हैं। भले ही तुम भविष्य में पूरी शी फैमिली विरासत में पालो, फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। ऊपर से उनके पास वैसी शक्ल सूरत भी है। मैनेजर किसी भी कीमत पर शी चांगशन के मन में उठ रहे गलत ख्यालों को खत्म करना चाहता था। अगर तुम्हें सच में प्यार करना है तो किसी अविवाहित और साफ सुथरी बैकग्राउंड वाली लड़की को ढूंढो। किसी शादीशुदा महिला के पीछे पड़ना एक दिन तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देगा। आखिरकार शी चांगशन और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं मैनेजर बदलने की अर्जी दे दूंगा। मैनेजर तुरंत चुप हो गया। उसने नाराज और बेबस चेहरे के साथ धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। लेकिन शी चांगशन ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। उधर बटलर झाओ ने एक फोन कॉल की और वह कॉल सीधे तुम्हारे पास आई। उन्होंने तुम्हें बताया कि यंग मैडम ने उन्हें शी चांगशन के लिए लंच पहुंचाने को कहा था। यह सुनते ही तुम्हारा मन अचानक खट्टा हो गया। क्या शी चांगशन के पास पैसे नहीं है या उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? शेन चिंगचियो को उसकी इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम इतने समय से शेन चिंगचियो के साथ थे, लेकिन उसने कभी भी बटलर झाओ को तुम्हारे लिए खाना पहुंचाने नहीं भेजा था। और अब उसने किसी दूसरे आदमी के लिए यह अपवाद बना दिया था। क्या शेन चिंगचियो शी चांगशन की कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं कर रही थी? यह सोचकर तुम्हारे मन में गुस्सा भर गया। धड़ाम। तुम उदास और नाराज चेहरे के साथ घर लौटे। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुए, तुमने देखा कि 3 नौकर कुल 6 चार स्तरीय लंच बॉक्सेस लेकर खड़े हैं। तुमने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, इतना सारा खाना? क्या वह अकेला इतना सब खाएगा? बटलर झाओ मुस्कुराते हुए बोले, यह सिर्फ मिस्टर शी के लिए नहीं है, इसमें यंग मैडम का हिस्सा भी है। यह सुनते ही तुम्हारी भौहें फड़क उठीं। शेन चिंगचियो का भी? बटलर झाओ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, यंग मैडम ने कहा है कि ऑफिस से छुट्टी के बाद वह अस्पताल जाकर मिस्टर शी से मिलने वाली हैं, इसलिए उन्होंने अपना खाना भी साथ भिजवाने को कहा है। धड़ाम। तुम्हारे दिमाग में मानो बम फट गया। तो इसका मतलब शेन चिंगचियो अस्पताल में शी चांगशन के साथ बैठकर खाना खाने वाली है। कल रात आधी रात को उसे देखने गई, सुबह ऑफिस जाते वक्त रास्ते में फिर जाकर देखा आई और अब काम खत्म होने के बाद भी जा रही है। एक ही दिन में 3 बार। आखिर शी चांगशन इतना भी क्या हैंडसम है? तुम्हारा चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। बटलर झाओ ने यह सब देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर अचानक बोले, यंग मास्टर, आज घर में थोड़ा ज्यादा काम है। तुमने भौहें चढ़ाकर पूछा, कितना ज्यादा काम? यहाँ तक कि तुम्हें, ये फैमिली के यंग मास्टर को, खुद अपने लव राइवल के लिए खाना पहुंचाने जाना पड़ेगा। तुमने भौहें सिकोड़ ली। मैं उसके लिए खाना क्यों पहुंचाऊं? दिल ही दिल में तुम सोच रहे थे। खाना नहीं, तुम्हारा मन तो उसे घर भेजने का कर रहा था। एक कटोरा खिलाओ और सीधे उसे परलोक भेज दो। लेकिन बटलर झाओ ने तुरंत दुख भरी कहानी शुरू कर दी। यंग मास्टर, घर के सारे सर्वेंट्स आज बहुत व्यस्त हैं। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। अगर मैं यंग मैडम का दिया हुआ काम ठीक से पूरा नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने लगभग रोने का नाटक करते हुए कहा, मेरे ऊपर बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी है और नीचे बच्चों का खर्च भी। जिंदगी का बहुत दबाव है। यंग मास्टर, तुमने उसे घूर कर देखा। आखिर इतने वर्षों से उसने ये फैमिली की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की थी। यह सोचकर तुमने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए मदद कर रहा हूं। यह सुनते ही बटलर झाओ का चेहरा खुशी से खिल उठा।
यंग मास्टर सचमुच दुनिया के सबसे दयालु यंग मास्टर हैं। तुमने बस ठंडी सी हूं कि और कुछ नहीं कहा। फिर तुम सर्वेंट्स को साथ लेकर निकल पड़े। तुम दोनों हाथ जेब में डाले आगे आगे चल रहे थे, जबकि तुम्हारे पीछे 3 महिला सर्वेंट्स 4-4 मंजिला लंच बॉक्सेस उठाए चल रही थीं। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े यंग मास्टर की शाही एंट्री हो। और पूरी 2.8 मीटर की थी। इसी अंदाज में तुम सीधे अस्पताल के वीआईपी वार्ड तक पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स तुम्हें पहचानते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ पूछे तुरंत तुम्हें अंदर जाने दिया। इस समय शेन शिंगचियो और शी चांगशन का मैनेजर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही तुम हॉस्पिटल रूम में दाखिल हुए, तुम्हारी नजर सीधे शी चांगशन पर पड़ी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और शेन शिंगचियो को बेहद गहरी, मोह भरी नजरों से देख रहा था। यह दृश्य देखते ही तुम्हारा गुस्सा फट पड़ा। तुमने उसे घूरते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी इस अचानक आई गरज से कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए और एक साथ तुम्हारी ओर देखने लगे। लेकिन शी चांगशन ने तुम्हारी तरफ देखा और उसकी आंखों में जरा भी डर या पीछे हटने का भाव नहीं था। यह देखकर तुम और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तुमने दांत भींच लिए। अगर वह इस समय घायल मरीज न होता तो सच में तुम्हारा मन कर रहा था कि जाकर उसे 2 घूंसे जड़ दो। शेन शिंगचियो तुम्हारे पास आकर धीमे स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ? तुमने ठंडे चेहरे के साथ चुप्पी साधे रखी और एक शब्द भी नहीं कहा। आखिर तुम यह बात कैसे कह सकते थे? क्या तुम सबके सामने यह कहने वाले थे कि शी चांगशन तुम्हारी पत्नी को गलत और मोह भरी नजरों से देख रहा था? जब शेन शिंगचियो ने देखा कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो उसने मुड़कर शी चांगशन की ओर देखा। लेकिन शी चांगशन भी चुप ही रहा। उधर मैनेजर तो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि समस्या जरूर शी चांगशन की नजरों की वजह से ही हुई होगी। बेबस होकर शेन शिंगचियो ने फिर तुम्हारी ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तब जाकर तुमने ठंडे स्वर में कहा, बटलर झाओ के पास समय नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए खाना पहुंचाने भेज दिया। शेन शिंगचियो की नजर तुम्हारे ऊपर से गुजरते हुए तुम्हारे पीछे खड़ी उन मेड सर्वेंट्स पर पड़ी जो लंच बॉक्सेस उठाए हुए थीं। फिर उसने तुम्हारे दोनों खाली हाथों की ओर देखा। अचानक उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह कोमल स्वर में बोली, तुमने तकलीफ की, धन्यवाद। तुमने उसकी ओर देखा और हल्के से हूँ कहा। तुम्हारे चेहरे का भाव भी पहले से काफी नरम पड़ गया। इसके तुरंत बाद शेन शिंगचियो ने पूछा, तुमने खाना खाया? नहीं। तो फिर हमारे साथ ही खा लो। शेन शिंगचियो ने लंच बॉक्सेस की ओर इशारा करते हुए कहा, बटलर झाओ ने बहुत सारा खाना तैयार किया है। यह हम चारों के लिए काफी है। हाँ, खाना खाओ। खाना खाने के बाद मैं और ये लिन कुछ काम निपटाएंगे। काम खत्म होने पर हम साथ में घर चलेंगे। तुम तो एक सेकंड भी वहां रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन शेन शिंगचियो की आवाज बेहद नरम थी और उसने यह भी कहा कि वह तुम्हारे साथ घर लौटेगी। यह सुनते ही तुमने तुरंत अपना मन बदल लिया। इसके अलावा यह साफ था कि वह अभी जाने वाली नहीं थी। अगर तुम चले जाते तो क्या इससे शी चांगशन को उसे देखने का और मौका नहीं मिल जाता? तुम हरगिज नहीं जाने वाले थे। तुम यहीं रुकने वाले थे, अपनी आंखों से निगरानी करने के लिए, ताकि देख सको कि वह तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी पत्नी को कैसे घूरने की हिम्मत करता है। तुमने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। शेन शिंगचियो ने फिर सर्वेंट्स को खाना लगाने का निर्देश दिया। उधर मैनेजर जल्दी से शी चांगशन से बोला, तुम घायल हो, इसलिए बिस्तर पर ही खाना खा लो। शी चांगशन ने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं, मैं आप सबके साथ ही खाना खाऊंगा। यह सुनकर मैनेजर पूरी तरह निराश हो गया। ठीक है, अगर उसे खुद मुसीबत मोल लेनी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जो समझाना था वह समझा चुका था, जो रोकना था वह रोक चुका था। अब उसने पूरी तरह हार मान ली थी। जो होना है होने दो। इस तरह चारों लोग एक अजीब और तनावपूर्ण माहौल में साथ बैठकर खाना खाने लगे। तुमने ठंडी नजरों से शी चांगशन की ओर देखा। सच कहें तो वह तुमसे न तो ज्यादा हैंडसम था और न ही तुमसे ज्यादा अमीर, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे बेहद चिढ़ हो रही थी। आखिर कौन सा आदमी इतना उदार हो सकता है कि किसी दूसरे को अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए आराम से देखता रहे? तुम्हें कोई ग्रीन हैट फेटिश तो था नहीं? तुम्हारे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। तुमने चुपचाप अपनी चॉपस्टिक बढ़ाई और शेन शिंगचियो के कटोरे में एक टुकड़ा सब्जी रख दिया। शेन शिंगचियो ने तुम्हारी ओर देखा। तुमने जानबूझकर शांत और सामान्य दिखने की कोशिश की, कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे कान तुरंत लाल हो गए। और यह पूरा दृश्य शी चांगशन और उसके मैनेजर ने साफ साफ देख लिया।